So I am coming to third one, law of conservation of linear momentum. ये पढ़ा है वैसे आपने, किसी को याद है क्या नाइन्थ में? नाइन्थ में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. What is this one? See here. मैं आपको बता देता हूं, आपने पढ़ा हुआ है इसको. लेटिंग रिमाइंड यू. लेट्स से this is any object. Okay, let's say it is m1 and उसकी जो velocity है let's say u1. another mass m2, उसकी velocity क्या है u2 and u1 is greater than u2. ये है बिफोर कोलिशन. बिफोर कोलिशन दोनों कोलाइड कर जाते हैं क्योंकि जो पीछे आ रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और जो आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम है, तो दोनों ऑफकोर्स कोलाइड कर जाएंगे. अच्छा, दोनों कोलाइड कर जाते हैं. लेट्स से देयर इज अ कोलिजन बिटवीन देम. दोनों कोलाइड कर गए. लेट्स से दोनों कोलाइड कर गई है. हेलो सर. हाँ बेटा बोलो. अभी स्टार्ट किया क्या सर? हाँ बस अभी से स्टार्ट किया सर मैं लेट ज्वाइन हुआ सर. चलेगा, लेट कोई ज्वाइन बात हुआ. नहीं. हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा. क्या हो रहा है यार? डिफिकल्ट है बनाना. चलो कोई बात नहीं, छोड़ो यार. ये m1 है. एक मिनट, ये m1 है, ये m2 है. बिफोर कोलिजन. कोलिजन के बाद दोनों आपस में टकरा जाते हैं. देयर इज अ कोलिजन फॉर टाइम t. कोलिजन फॉर टाइम t. फिर दोनों फिर से सेपरेट हो गए. अगेन दे गेट सेपरेट. ठीक है, दोनों फिर से सेपरेट हो गए. दोनों की वेलोसिटी बदल गई. इसकी वेलोसिटी हो गई लेट्स से v2. इसकी वेलोसिटी हो गया लेट्स से v1. दैट इज आफ्टर कोलिजन. ये क्लास 9 में पढ़ा है सबने. जो देखो हो गया रहा है. बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन. कोलिजन के समय क्या हो रहा है? सी हियर. सो व्हाट इज गोइंग हियर? क्या हो रहा है? दोनों कोलाइड कर रहे हैं आपस में. तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन फोर्स लगाते हैं. तो ये इसको फोर्स अप्लाई करता है, ये इसको फोर्स अप्लाई करता है. ये अप्लाई करता है, ये m1 है और ये m2 है. ये अप्लाई करता है F21 और ये अप्लाई करता है दैट इज F12. दोनों एक दूसरे पे फोर्स जो है अप्लाई करते हैं. ये काम करो यार, गड़बड़ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये डायग्राम. कोलिजन फॉर टाइम t.
दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ये होगा F21 और ये होगा F12। ठीक है, ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। नो चेंज इन मासेस, एक्शन रिएक्शन अप्लाई कर रहे हैं। डायग्राम क्लियर हुआ? अच्छा, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन? ये किया होगा लोगों स्टैंडर्ड में। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। तो व्हाट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन? मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो m1 u1 प्लस m2 u2। व्हाट इज द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन? आफ्टर कोलिजन तो क्या आ जाएगा, दैट इज आफ्टर m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब ये टोटल मोमेंटम इनिशियल हो गया, टोटल मोमेंटम फाइनल हो गया। अब देखो, जब वो कोलाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग कोलिजन, एक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम रिएक्शन। मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर आप लोग को? बॉयज एंड गर्ल्स, आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। एक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम रिएक्शन। एक काम कर दो, एक को एक्शन ले लेते हैं, दूसरे को रिएक्शन ले लेते हैं। तो F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। F12 का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन M1 बाय M2, और F21 का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन M2 बाय M1। ठीक है, लेट मी कंप्लीट, पहले मैं जो कंप्लीट कर लेगा। वैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और आपको मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता था, v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला लिख देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी, और इधर लिखेंगे m2, ये वाला फोर्स का फॉर्मूला ले रहे हैं, v2 माइनस u2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये समझा ना? तो टी और टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओपन द ब्रैकेट, ये 9 में किया होगा तुमने, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। ठीक है, जस्ट वेट, क्या हो रहा है, एक सेकेंड। क्या हो गया, ये एक सेकंड रुको, होल्ड करो। हाँ, ये हो गया। सो सी, ये, हाँ, ये हो गया इज इक्वल टू माइनस एम, 1 वाले टर्म लेफ्ट की तरफ लो और 2 वाले टर्म राइट की तरफ ले जाओ। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या आ गया, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज फाइनल मोमेंटम। ठीक है, पहले हमने लिखा है ना m1 v1 प्लस m2 v2 क्या है, आफ्टर कोलिजन। और ये क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम इनिशियल। ये किया था ना 9 में, बॉयज एंड गर्ल्स, कैन यू मेमोराइज इट? किया था कि नहीं?
9th की बुक में है यार, स्टेट बोर्ड में क्या बात करते हो? नहीं किया था? चलो कोई बात नहीं, कॉपी करो उसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आवाज येत नाही त्यात दाखवा. हाँ जस्ट होल्ड ऑन बेटा, माइक बंद कर लीजिए आप लोग। हाँ, कैन आई स्क्रॉल इट? यस सर। याद आया? आप लोगों ने बहुत पहले किया होगा 9th में, पता नहीं आप लोग कैसे याद नहीं आ रहा है। 9th में इट इज देयर, स्टेट बोर्ड की बुक मैंने देखा हुआ है 9th में। या हो सकता है पोर्शन चेंज हुआ हो, आप लोगों ने नहीं देखा हो। लेकिन पोर्शन क्या, 9th का पोर्शन, हाँ यस, आपके पास होने के बाद ही शायद 9th का पोर्शन चेंज हुआ था क्या? यस सर। हाँ ये हो सकता है, जस्ट वंस यू पास आउट 9th पोर्शन चेंज्ड।
डन सर। ओके, तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट इज फॉर एनी नंबर ऑफ कोलिजन और एनी टाइप ऑफ कोलिजन। मैंने एनी टाइप भी बोल दिया है, कोई भी तरह का अगर कोलिजन होगा, ये यूनिवर्सल लॉ है, ध्यान रखना। ये केमिस्ट्री में भी एप्लीकेबल है, फिजिक्स में भी एप्लीकेबल है, मैथ्स में भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है? रिमेंबर, फॉर ड्यूरिंग एनी कोलिजन, ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ कोलिजन, एनी टाइप भी लिख दिया मैंने, एनी टाइप ऑफ कोलिजन, कोई भी अगर कोलिजन होगा, ठीक है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एंटायर सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एंटायर सिस्टम इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एंटायर सिस्टम, एंटायर सिस्टम इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट, that is total momentum before collision is equal to total momentum after collision, total momentum before collision is equal to total momentum after collision, is equal to total momentum after collision, after कोलिजन। इसका मतलब कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम, ये जो आया है लास्ट में, ये दोनों इक्वल होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, दे आर इक्वल। तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन से बाद का मोमेंटम दोनों इक्वल होंगे। हाँ, लेकिन इसकी कंडीशन है, समबडी आस्क्ड को क्या ये हमेशा वैलिड होता है? तो इसकी कंडीशन बता दे रहे हैं, व्हाट इज द कंडीशन for validity of law? External force should be zero, total external force should be zero, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, एक बात ध्यान रखना, एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो। तो अगर कोई पूछे कि क्या ये लॉ हमेशा वैलिड होता है, तो आप ये बोलेंगे नहीं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, नो नेवर, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ भी, मतलब ये सब चीज नहीं लगनी चाहिए, देन दिस लॉ इज वैलिड, तब ये लॉ वैलिड है। तो ये लॉ वैलिडिटी किस कंडीशन में है? कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कोई भी तरह का कोलिजन हो रहा है, जितना मोमेंटम पहले होगा उतना मोमेंटम बाद में भी रहेगा, बट कंडीशन इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है ना? अच्छा, आपकी बुक में देखो ऐसे भी किया जाता है, पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है, इन अदर वे। हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन्स, हमने सेकंड लॉ पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये ऐसे कर सकते हैं, dp बाय dt, sorry, very sorry, no, if external force is zero, इसका मतलब dp बाय dt शुड बी जीरो, इसका मतलब
dp should be 0. It means change in momentum should be 0. Change in momentum should be 0. तो अगर चेंज इन मोमेंटम 0 है, इसका मतलब क्या है? मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट। तो ऐसे भी बहुत से लोग टीचर बोलते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स को 0 कर दो, अगर फोर्स को 0 करोगे तो dp बाय dt 0 हो जाएगा, तो फिर dp 0 हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम 0 है तो इसका मतलब मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो बाहर का अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 56। 56 पेज पे दिया हुआ है आपके बुक में। तो क्या मैं एग्जांपल बताता हूँ एक, ठीक है? हो गया ये? तो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको फिर। Done, sir. नो, अच्छा मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। आई विल टेक वन एग्जांपल। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं। फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन। फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन। ओके, मैं स्क्रॉल कर लूं, हो गया सबका? Yes, sir. Let's say it's a gun having a bullet inside. Okay. And both are at rest. Velocity 0. So total momentum initial is 0. Before firing. Now after firing what will happen? Let's say bullet fire कर दिया. So a bullet will move towards right and gun will recoil. Gun पीछे आएगा, वो recoil करेगा. तो momentum of gun is towards left and momentum of bullet towards right. आप नहीं, गन G for gun, B for bullet रखते हैं फिर. हाँ, bullet towards right. That is after firing. By conservation of momentum, by conservation of momentum, एक्चुअली इसमें भी कोलिजन होता है बेटा। बुलेट में, गन में क्या होता है ना, हार्ड मेटल का सब्सटेंस होता है जो बुलेट को हिट करता है।
Is it clear? तो by conservation of momentum, total momentum initial is equal to total momentum final. तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम शुड ऑल्सो बी जीरो। तो जीरो कैसा होता है बेटा? जो गन पीछे की तरफ आता है तो उसका मोमेंटम लेफ्ट की तरफ होता है, और बुलेट राइट की तरफ होता है उसका मोमेंटम प्लस होता है, क्योंकि राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस। तो इसको इधर ले आओ, तो मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, यू कैन से मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ गन को हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी भी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज आल्सो कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट को, वेलोसिटी ऑफ बुलेट को जो है ना वो बोलते हैं मजल वेलोसिटी। तो ये प्रॉब्लम में यूज होगा, रिमेंबर दिस वन, कॉमन दिस फॉर्मूला। समझ में आया?
हम्म First scroll down. The mass of gun into velocity of gun is equal to mass of bullet into velocity of bullet. Remember these two things. Done. Okay, हाँ बोलिए. हो गया सर. हो गया. ओके. ना अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कोलिशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ कोलिशन. Types of collision. Just a minute. Now, there are three types of collision. Basically, आपके syllabus में, हाँ. Basically, in your syllabus there are three types. ठीक है. ठीक है, मैं चार्ट के फॉर्म में समझा दूंगा तो बेटर रहेगा. चलो. हाँ, ठीक है. Suppose हाँ, there are three types. Let's say, मैं कॉलम बना देता हूँ. अच्छा. So see here, it's like let's say. तो there are three types of collision basically. मैं तीनों को एक उसमें बना देता हूँ तो याद रहेगा आपको. First type is called elastic collision. The three types of collision basically. Elastic collision. एक होता है inelastic collision. एक होता है perfectly inelastic collision. That is हाँ perfectly बोलते हैं perfectly. अच्छा. ये तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो ये है कि ठीक है. पहला डिफरेंस है